हाँ जी बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। अगर इसको समझ लोगे तो आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो पूरे के पूरे कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिलेशन एंड फंक्शन कराने से पहले आपको मैं कुछ पुराना रिवाइज करा देता हूँ। पुराना रिवाइज कराने में सबसे पहले जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज करो कि हमारे पास एक सेट है ए इक्वल्स टू है 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू भी मैंने ले लिया 1 3 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में एक अलग क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर अलग। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी, ये क्या आएगा ग्रेटर? सर 1,1 बिल्कुल सही। 1, 1, 1,3 1, 3, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 4, 1, 4, 3 एंड 4, 5। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में जितने भी रिलेशन होंगे, ए और बी के बीच में जितने भी रिलेशन होंगे वो सभी के सभी जो रिलेशन है वो सब क्या होंगे? इसके ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। रिलेशन तो याद है? रिलेशन हम कोई भी दे सकते हैं। सपोज कीजिए ए इज द फैक्टर ऑफ बी, या फिर ए इज डिविजिबल बाय बी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी प्लस 4 वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। कोई भी रिलेशन दे सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? लेकिन क्या होगा, रिलेशन के साथ जो भी सेट बनेगा वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। समझ में नहीं आई बात? तो देखो अब रिलेशन, तो इसी से मैं एक रिलेशन की भी डेफिनेशन, काम चलाओ डेफिनेशन यहां बता देता हूं। रिलेशन क्या है? देखो, रिलेशन है फॉर अ सेट ए टेंड्स टू बी और ए रिलेटेड टू बी। फॉर अ सेट A tends to B और A related to B, where A belongs to small a, but where A belongs to capital A and B belongs to capital B, and relation R equals to A comma B such that for every A belongs to A and B belongs to B, R is the subset of A cross B। मतलब ये जो भी रिलेशन के बाद सेट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इसका सबसेट आएगा। ठीक है। रिलेशन से जो भी आएगा वो क्या आएगा? इसका सबसेट आएगा। इससे वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है। एक तो रिलेशन हो गया। देखो समझाता हूं कोई रिलेशन से समझ। सपोज करो हमने, हमारे पास में ये रिलेशनशिप है। सपोज किया हमने यही वाला रिलेशनशिप डाल दिया, R इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट A इज रिलेटेड टू B फॉर एवरी A इक्वल्स टू B प्लस 4 and A belongs to capital A and B belongs to capital B। तो अब मैं इस रिलेशनशिप को डालता हूं। A इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? B प्लस 4 होना चाहिए। तो ऐसा तो एक भी नहीं है, थोड़ा छोटा कर देता हूं। एक तो इसके साथ में मैंने पाई नहीं लिखा, पाई और लिखेंगे इसमें यहाँ पे। अच्छा, A इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ B प्लस 1, ये वाली रिलेशनशिप डाल देता हूँ। A इक्वल्स टू B प्लस 1। तो देखो पहला सेट क्या आएगा? 2 और 1।
अरे भाई 2 और 1 ही तो आएगा। a इक्वल्स टू क्या है, d प्लस 1। और भी कोई बन रहा है? कहां से दिला रहे हैं? एक और बन रहा है। अरे बन रहा है, ध्यान से देखो। 4 और 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा? और कोई बन रहा है रिलेशन? और तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो देखो ये 2 और 1 और 4 और 3, 2 और 1 और 4 और 3, मतलब रिलेशन लगाने के बाद जो सेट आया वो क्या आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आया। मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से कोई और भी हम रिलेशनशिप लगा सकते हैं। R इक्वल्स टू A कॉमा B such that A plus B equals to an even number. A plus B is equal to an even number where A must belongs to, पर A plus B is an even number, तो इसमें where A belongs to capital A and B belongs to capital B, तो R equals to A plus B is an even number। नहीं, ये A और B में रिलेशनशिप नहीं है, ये तो A और B की रिलेशनशिप है। सॉरी, ये ऐसे नहीं, A equals to 2, ये रिलेशनशिप लगा। तो A equals to 2B वाला है कोई? एक ही है, 1 और 2। और भी है कोई? नहीं है ना। तो 1 और 2, तो A और B की रिलेशनशिप जो है वो क्या है? हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। हाँ भाई 4 और 2 नहीं है, लेकिन वो B2 में नहीं है ना, इस वजह से नहीं है। तो रिलेशनशिप में जो भी कोई भी रिलेशनशिप आ सकती है, लेकिन रिलेशनशिप से जो भी सेट बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट बनेगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कितने रिलेशनशिप आ सकते हैं? तो ऐसे इनफाइनाइट रिलेशनशिप आ सकते हैं। नहीं, इनफाइनाइट रिलेशनशिप नहीं आ सकते। नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। कितने रिलेशंस बन सकते हैं? ये बन सकते हैं 2 की पावर p q। कितने बन सकते हैं? 2 की पावर p q, where p is equal to number of elements in A and q is equal to number of elements in set B। तो इन दोनों से कितने रिलेशनशिप बन सकते हैं? 2 की पावर PQ बन सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इन दो सेट से कितने रिलेशनशिप बन सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 12 रिलेशनशिप बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। तो ये तो अगर रिलेशन। रिलेशन के बाद चलो रिलेशन कॉपी करो, फिर फंक्शन बताता हूँ। लास्ट ईयर का ही हम एक और रिवीजन करते हैं। रिलेशन के बाद क्या आता था? क्या आता था भाई? फंक्शन आता था। याद है ना? रिलेशन के बाद क्या आता था? फंक्शन। अब देखो फंक्शन किसे याद है भाई? फंक्शन क्या होते हैं? हाँ भाई फंक्शन क्या होते हैं? याद है किसी को? ग्रेटल वैसे सिंपली बता दो। देखो फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है। फंक्शन भी क्या है? एक टाइप का रिलेशन ही है, जिसमें हर एक जो ऑर्डर क्लियर होता है उसकी प्री इमेज होती है। देखो फंक्शन में लिखो, ये मैंने नोट भी कर रखा है, f says that a is mapped to b या a tends to b is also a type of relationship, is also a type of relation in which
no two ordered pair have the same pre-image, same first element। pre-image के बजाय यहाँ पर लिख लो फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अगर हमारे पास में एक सेट है A B C और एक सेट है D E F G, तो अगर ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में है और ये इसके साथ में है, तो क्या बन जाएगा? ये फंक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर ये भी इसके साथ में हो गया, मतलब इसकी दो इमेज बन गई, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनती है। हर एक एलिमेंट की क्या बनती है? एक यूनिक इमेज बनती है। मतलब अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें ना ए बी, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें ए बी, तो ये जो ए की वैल्यू है ये हर बार क्या होगी? डिफरेंट होगी। देखो जैसे 1 2 1 3 सॉरी 1 2 कहीं पर आया, 2 3 3 4 4 5, ये है हमारे पास। तो ये क्या है? फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि हर ए और बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी। सपोज किया ये इस रिलेशनशिप में है कि a इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू है 2 3 4 और 5, और a रिलेटेड टू b ऐसे है कि b इक्वल्स टू a प्लस 1 वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। ये रिलेशनशिप है, ठीक है? ये वाली रिलेशनशिप है। तो अब देखो पहला क्या आएगा? 2। पहला अगर मैंने 1 रखा तो 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2। तो इसका समझ में नहीं आई बात? अगर मैं 2 रखता हूं, a की जगह क्या रखा? 2। पहला वाला ये है ना, a की जगह 2 रखा तो क्या आएगा? 3। 3 रखा तो उसकी जगह क्या आएगा? 4। 4 रखा तो उसकी जगह क्या आएगा? 5। समझ में आया? मतलब a क्या है? हर एक के लिए डिस्टिंक्ट है। तो ये क्या बन जाएगा? एक फंक्शन बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये क्या बन जाएगा? एक फंक्शन बन जाएगा। तो फंक्शन क्या है? ये रिलेशन की ही एक स्पेसिफिक टाइप है, जिसमें क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हर एक के लिए क्या है? यूनिक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? हर एक के लिए यूनिक होगा। मतलब ए सभी का क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा। तो ये बनेगा हमारा फंक्शन। अब फंक्शन में ही इस कुछ एग्जांपल है हमारे पास में। इन्हें क्या कहते हैं? जो ए से रिलेट करते हैं, हाँ, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्री इमेज। इन्हें क्या कहते हैं? प्री इमेज। क्या कहते हैं? प्री इमेज। और इसे क्या कहते हैं? इमेज। हाँ, डोमेन और रेंज भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है? पहले वाले को क्या कहते हैं? डोमेन। और बाद वालों को क्या कहते हैं? बाद वालों को क्या कहते हैं? रेंज, ठीक है? और कोडोमेन क्या होते हैं? ये जो बी वाले एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे कोडोमेन होते हैं। अब आप कहोगे कि कोडोमेन ही इमेज हो गई या कोडोमेन ही रेंज हो गए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम यहाँ पे 6, 7 और 8 भी लिख दें, तो जब हम ये रिलेशनशिप लगाएंगे तो वो कहां तक जाएगी? सिर्फ 5 तक। और 6, 7, 8 भी आएगा। तो वो 6, 7, 8 जो है ना तो इमेज होगी ना ही रेंज होगा, लेकिन वो कोडोमेन होगा। बात समझ में आ रही है? ना ही वो क्या होगा? इमेज, ना ही रेंज और ना ही कोडोमेन। और प्री इमेज के लिए भी ऐसे ही, अगर हम कहेंगे यहां पर 9 और 10 भी आ गया, तो ये तो डोमेन हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? कोडोमेन। लेकिन ना ही ये क्या होगा? ना ही ये प्री इमेज होगी और ना ही ये इमेज में आएगा। तो समझ में आ गया आपको फंक्शन? अब फंक्शन से आगे डोमेन और रेंज, ये तो कभी बता दिया मैंने। डोमेन में क्या है? ऑल
the elements of set A are called, all the elements of set A are called, क्या कहेंगे उनको? डोमेन। आर कॉल्ड डोमेन। ठीक है। अब रेंज all the elements of set B where B belongs to capital B. All the elements of set B where B belongs to capital B are called range. अब इसके बाद नेक्स्ट डोमेन को डोमेन हो गया। अब इसके बाद में रिलेशन पे आ जाइए। ये तो क्लास 11 तक का था। ठीक है। अब क्लास 12 के रिलेशनशिप पे आते हैं। क्लास 12 के जो रिलेशनशिप हैं